नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तरीके की जंग छेड़ने वाले भाजपा के सांसद नरेंद्र मोदी के गाइडेड मिसाइल जिस जिस को निपटाना होता है, कमजोर करना होता है, वहां उस मोर्चे पर निशिकांत दुबे को तैनात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि मोदी और शाह के गाइडेड मिसाइल है। वो महुआ मोइत्रा का मामला हो, आज सुप्रीम कोर्ट का मामला है, राहुल गांधी का मामला, हर जगह पे यही उतारे जाते हैं मोर्चे पर। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि निशिकांत दुबे का इलाज सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे का वो टाइम खत्म हो गया। 20 तारीख से शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाना, कईयों ने गुहार लगाई कि निशिकांत जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इन पर आपराधिक अवमानना का जो है केस चलना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कई जगह सिविल सोसाइटी के लोगों ने मांग की कि इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। लेकिन अवमानना के लिए एजी के पास, अटॉर्नी जनरल के पास जाना होता है, उनसे अनुमति लेनी होती है। दो अधिवक्ता, तनवीर और सत्यव्रत, दो, तनवीर साहब तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, इन लोगों ने बकायदा चिट्ठी लिखी वेंकट रमणी को, जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत सरकार के, उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक परमिशन नहीं आई। परमिशन नहीं आई है। हालांकि इस पर हमने पहली बार जब शो किया था तभी हमने कहा था कि इस परमिशन में मुश्किल होगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे हुए या वेंकट रमणी हुए, ये लोग ऐसे कैसे परमिशन दे देंगे सत्ताधारी दल के सांसद के खिलाफ अवमानना चलाने का, आपराधिक अवमानना। पहले तो आईपीसी में 6 महीने तक की सजा थी, अब जो नया वाला बीएनएस आया है उसमें तो 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। जज को उसमें और ताकत मिली है। अब वो बीएनएस जो विपक्षियों को नापने और साधने के लिए था, उसमें अपना आदमी कैसे फंस जाए, तो वहां से परमिशन अब तक नहीं आई है। अमिताभ ठाकुर आईपीएस, उन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन इन सबसे अलग एक अधिवक्ता न्यूज लॉन्चर पर अक्सर आते हैं, वकील हैं नरेंद्र मिश्रा, अभी जुड़ने वाले हैं, अभी मैं उनको जोड़ रहा हूं इस कार्यक्रम में। उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया और आने वाले जो अगले चीफ जस्टिस हैं उनके सामने इस केस को रख दिया। मैं कहूंगा कि एक बार भास्कर की हेडलाइन दिखा दीजिए, ये अखबारों में आ गया, अभी आधे घंटे 20 मिनट पहले कई जगह आया। इसको लगे रहने दीजिए, दर्शकों को देखने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। कहा था गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग। ये असली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच, ये दो जस्टिस की बेंच, इनके सामने ये मामला तुरंत सुनवाई के लिए रखा गया था। वही जो बयान था निशिकांत का 19 अप्रैल वाला, उस पर तत्काल इनके खिलाफ आपराधिक अवमानना में सुनवाई के लिए इस बेंच के सामने मामला रखा गया। पहले तो मैं अंदर की खबर आपको बता दूं, अदालत के भीतर पहले तो इतने सारी जगह से आ रहा था, सुना जाए आपराधिक अवमानना हो, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन उसी में नरेंद्र मिश्रा, बाकी का मैं बताऊंगा, नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटिशन, एक होता है सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दायर कर दिया, जिसके तहत स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्रवाई शुरू किए जाने का आग्रह किया नरेंद्र मिश्रा ने। बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस पर जो है थोड़ा सा वक्त मिला नरेंद्र मिश्रा को, जो है जो भावी चीफ जस्टिस हैं उनके सामने, गवई साहब के सामने बोलने का। उन्होंने बताया बाहर के हालात की सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, खासकर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, अंधभक्तों की टोली है, वो क्या क्या लिख रहे हैं, कितनी घटिया घटिया बातें लिख रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड करवाए जा रहे हैं, तो हम आपको दिखा चुके। मतलब वो शब्द हम अपनी न्यायपालिका के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तमाम असहमतियों के बावजूद नहीं कर सकते। वो हुआ, उस पर तत्काल जस्टिस गवई ने कहा कि अगले हफ्ते ही इस मामले को, सुनवाई तो मैं तुरंत इस पे मुझे करना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं की वजह से अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। जबकि इससे पहले मैंने बताया था अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी, ये दोनों
अटॉर्नी जनरल को, वेंकट रमणी को चिट्ठी लिख करके अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की परमिशन मांग चुके हैं ये दोनों। और अमिताभ ठाकुर, जबरिया रिटायर्ड, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी याचिका दाखिल कर रखी है। अब सीधे जो है हम नरेंद्र मिश्रा जी, बड़े आज व्यस्त कार्यक्रम है उनका सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जस्टिस गवई को उन्होंने सुनवाई के लिए तैयार कर लिया है। उनके इस पिटिशन पर जो उनका पिटिशन क्या था मैं आपको बता दूं, लेटर पिटिशन, इस लेटर पिटिशन पर तत्काल जो सुनवाई की मांग थी उस पर अगले हफ्ते की डेट दे दी है। तो बड़ी व्यस्तताओं के बीच उनको मैं सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए बोला हूं। उनको जोड़ लेते हैं सीधे और उन्हीं से समझते हैं कि क्या कोर्ट में हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो मैंने आप लोग से बोला था कि नरेंद्र भाई को मैं जोड़ रहा हूँ, नरेंद्र मिश्रा जी को आ गए हैं मेरे साथ। वो बस सुप्रीम कोर्ट से अभी पहुंचते ही अपने कमरे में तुरंत जुड़ गए हैं। नरेंद्र भाई स्वागत है आपका, आपने तो कमाल कर दिया आज। सुप्रीम कोर्ट क्या में कमाल है। लगातार 20 अप्रैल से लगातार देश के तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम अधिवक्ता, न्यायिक व्यवस्था में जो लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं, वो सभी लोग बड़े व्याकुल थे, व्यथित थे। क्या हुआ आज? आपने कौन सी पिटीशन लगाई? लेटर पिटीशन की बात हमारे सामने आ रही है कि लेटर पिटीशन था जिस पर जस्टिस गवई, भावी सीजेआई, वो तैयार हो गए सुनवाई के लिए। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? आज जैसे ही मैटर की स्टार्टिंग हुई, हमने कोर्ट को मेंशन किया कि दिस इज द अर्जेंट टाइप्स ऑफ द मैटर। यह भारत देश का अब तक का सबसे अलग 50 सालों के इतिहास का सबसे डिफरेंट यह केस है। कोर्ट ने बोला ऐसा क्या है। हमने बोला लॉर्डशिप, भारत देश के बीजेपी के एक एमपी हैं निशिकांत दुबे जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। निशिकांत दुबे जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने यह बोलते हुए पूरे मीडिया में वायरल किया है चीजों को कि भारत देश में जो गृह युद्ध हो रहा है और जितने गृह युद्ध हुए उनकी सबकी जिम्मेदारी भारत देश के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात जस्टिस खन्ना की है, या खन्ना की। उन्होंने इस बात को कहा। उसके बाद और भी दो टूक कहा कुछ चीजों को लेकर के, आप सबको पता है, उसमें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं है, आप सारे प्रोसेस को फॉलो किए हैं। मैंने बोला लॉर्डशिप, उनके बोलने के बाद भारत देश की सोशल मीडिया में तो बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया तो कभी सुप्रीम कोर्ट को तवायत कहता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को शरीयत कानून से रेगुलराइज होने वाला बोलता है, तो कभी सोशल मीडिया इतने इतने खराब शब्द करता है और साथ में चीफ जस्टिसेस एंड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के बहुत सारी मेमीज बना के घुमाता है। इसके बाद तो कोर्ट में और उबाल आ गया और हमने यह भी बोला कि लॉर्डशिप यही बात खत्म नहीं होती है, हम तो बहुत हर्ट हैं। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में जितने लॉयर्स खड़े हैं सब हर्ट हैं, और इसके साथ में हम दुखी हैं कि हमारे ऑनरेबल जो जस्टिस बैठे हैं उनके लिए भी बोली जा रही है, स्टाफ के लिए भी बोली जा रही है। ये तवायत बोलना, तो कभी कोठा बोलना, तो कभी शरीयत बोलना, ये किस देश की शोभा है? जो भारत देश की सबसे बड़ी अपेक्स कोर्ट है, जो भारत देश की सर्वश्रेष्ठ कोर्ट है, जो हम लोगों का मंदिर है, जो संविधान के कानून की जहां रक्षा की जाती है, जिसके जस्टिस हमारे उसका ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, इसको लेकर के जब इस देश में हम सब सुरक्षित नहीं है, ऑनरेबल नहीं सुरक्षित हो रहे हैं, तो फिर अब किस देश में न्याय मांगा जाएगा? इसको लेकर के कोर्ट में काफी कुछ समझ में आ गया, और कोर्ट ने इसके बाद तो फिर अब आप समझ गए होंगे किस रूप में आई होगी। बोला हम तो मैटर को सुनना चाहते हैं। मैं बोला लॉर्डशिप यह भी नहीं इशू है। अभी तक बहुत सारे हमारे कलीग ब्रदर्स ने इसमें लेटर पिटिशंस, बहुत सारे लोगों ने एजी को दिया था, लेटर दिया था कि इनके ऊपर कंसर्न करिए। जो आप लोगों के मां, मैंने बोला जिन लोगों ने लिया भेजा था, मैंने बोला कि लॉर्डशिप इन सब ने दिया है, पर अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी उसमें एक्शन से न तो गवर्नमेंट ले रही है और न ही कंसर्न जो हमारा एजी है, एडवोकेट जनरल ऑफिस, वही ले रहा है। उसके बाद तो कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं है, इस मैटर को इमीडिएट लिस्ट करो और कमिंग वीक में इसको लगाओ। हमने बोला लॉर्डशिप इसी से काम नहीं खत्म हो रहा है, इसके साथ में तो कुछ प्रेयर हमारी इंटरिम भी है, जो कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के इन लोगों ने उल्टे सीधे बयान जारी किए हैं, उनको इमीडिएट डायरेक्शन दिया जाए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। साथ ही साथ में यह भी कि जो
सुप्रीम कोर्ट को तवायत और कोठे की जो उपाधि दी गई है, वो सारे उनको भी रिमूव करने के लिए डायरेक्शन सोशल मीडिया के जो पर्सनल किसी आईटी सेल के द्वारा, किसी पार्टी विशेष के आईटी सेल के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के आईटी सेल के द्वारा जो चीजें चलाई जा रही हैं, उन सबको इमीडिएट बंद कर दिया जाए और रोकने के लिए डायरेक्शन दिया जाए। कोर्ट ने बोला हम इसमें सुनवाई करेंगे और हम इस मैटर में संज्ञान लेंगे, आप चिंता मत करिए, हम इस मैटर को हम करेंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए कोर्ट ने इसको लिस्ट कर दिया इसके साथ में ही। और इसके साथ में तो देश की सारी मीडिया में अपने आप ही चैनलों में चीजों को रिपोर्ट ही कर रही है। जी आशीष जी। नहीं नरेंद्र जी, चलिए इसमें तारीख तो हो गई फाइनल की, अगले हफ्ते हियरिंग होगी। इसमें Yes. क्या क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, दोनों बातें, आप क्या चाहते हैं और आपको उम्मीद क्या क्या है गवई से? ये इलाज हो पाएगा निशिकांत जैसे लोगों का? देखिए सबसे बड़ी चीज है इलाज होना। ये बीमार लोग हैं, ये भारत के संविधान को बीमार कर रहे हैं, इनका इलाज हो पाएगा क्या? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है, मेरे पिटीशन की प्रेयर का कंसर्न भी है कि जो लोग हेट स्पीचेस देते हैं सोशल मीडिया में हो या कहीं भी हो, वो आजकल बीजेपी में या विभिन्न पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। आप इतना बोलते हो, मैं इससे ज्यादा दो हाथ और आगे बढ़ के बोलता हूँ। आप इतना ही बात करते हो किसी को गाली गलौज की, मैं और दो कदम बढ़ के करता हूँ। ये सब भारत देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैंने बोला लॉर्डशिप, इसमें कंसेशन लेना बहुत आवश्यक है। मैंने यह भी बोला है कि ऐसे व्यक्तियों को परमानेंट चुनाव लड़ने से बाहर किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को संवैधानिक पदों से हटाया जाए, क्योंकि खुद संवैधानिक की पद की ओथ लेते हैं, ये खुद ही संविधान के पद में बैठते भी हैं, उसी की शपथ लेते हैं, उसी के पद में बैठते हैं और उसी को गाली गलौज करते हैं। ये किस देश का न्याय है? मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वैचारिक कहीं पर भी उसके साथ में मतभेद है तो बहुत आम जो रास्ते होते हैं डिस्कशन का, उसके माध्यम से कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी बिल नहीं पास किया था, ऐसा कोई भी रिमार्क नहीं दिया था जिसको लेकर के ये सारी की सारी फौज सेनाएं और इसके साथ में हेट स्पीचों की बाढ़ आ जाए। कोर्ट में यह हमारे जो हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जजमेंट से यदि वो रिलाय नहीं करता है, नहीं सहमत है, तो रिव्यू पिटीशन में आ जाए, क्यूरेटिव में आ जाए, 5 जजेस सुनेंगे, लिबर्टी पूरी दी हुई है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ किसी कानून को लेकर के एक इंटरिम प्रोटेक्शन संबंधित लोगों को दिया गया है, उसको लेकर के आप पूरा बाढ़ लगा दिए हो। तो मैंने कोर्ट से ये सारी चीजों को लेकर के बोला है और मुझे लगता है कि कोर्ट इसमें बड़ा संज्ञान लेगा। और कोर्ट को भी काफी दुख हुआ है आज इस चीज को लेकर के, जस्टिस गवई को भी काफी दुख हुआ। कल उन्होंने 2-3 मैटरों में बोला भी कि हम कुछ भी बोलते हैं तब सरकार यह कहने लगी है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो है तो कार्यपालिका पर और इसमें जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें हम डिस्टरबेंस कर रहे हैं। पर इस तरह से चीजें समझ में आ रहा है कि कोर्ट काफी दुखी है। पर आज जिस तरह से मैंने उसको सामने प्रेजेंट किया है, सारी कोर्ट थी, सारे वकील थे, सिंघवी साहब भी हमारे प्रेजेंट, साहब पूरे भारत देश ही था लगभग जो बड़े लॉयर्स थे, क्योंकि आज ही सीजीआई आज 2 दिन से अनएक्टिव वही है, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब कहीं गए हुए हैं तो छुट्टी में है, तो वही कर रहे थे। तो मेरा ये सारी चीजों को संज्ञान था। मैंने सबको बोला भी कि अब आगे की लड़ाई सब लोग शुरू करिए, सिंघवी साहब भी थे, सब लोग हंस भी रहे थे। तो अब हम लोग आगे की तैयारी पर शुरू हो गए हैं और कोर्ट अब इसमें संज्ञान लेगा और मुझे लगता है कि एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आएगी और बड़ी कार्रवाई होगी। दोबारा इन चीजों पर सुधार हो, ऐसी चीजें न बढ़े देश में। देश की जनता के जहां पर स्वायत्तता का सवाल है, देश की जनता के जहां पर न्याय का सवाल है, भारत देश के संविधान के बचाव का सवाल है, भारत देश के इंस्टीट्यूशन की रक्षा का सवाल है, इन सब पर कहीं न कहीं पर ये सारी चीजें की जाएंगी और इस पर हम सब लोग खड़े हैं और आप लोगों के माध्यम से सारे भारत देश की जनता के सामने ये सब चीजें बढ़ाई जाएंगी। जी फाइनल क्वेश्चन, 30 सेकंड। क्या ये जो है सुनवाई जस्टिस गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की ही बेंच में होगी, और होगी तो क्या नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे मतलब सोम मंगल बुध में होगी या टल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन मिसलेनियस डेज बनाया गया है और 2 दिन फाइनल हियरिंग के लिए बनाए गए हैं, सबके लिए अलग अलग डेज है। मिसलेनियस डेज मंडे और फ्राइडे है, तो या तो ये मंडे को लिस्ट होगा या तो फ्राइडे को लिस्ट होगा। जी और और यह भी है कि ऑनरेबल जस्टिस बेंच को लेकर के हो सकता है कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब भी रहे और खन्ना साहब भी रहे और नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस बी आर गवई भी रहे, वो सब लोग। और मुझे लगता है कि सारे लोग रहेंगे और सब लोगों के सामने ये चीजें रखी जाएंगी। ऐसी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आवश्यक भी है देश के लिए।
गैर कानूनी जो चीज़ है उसको गैर कानूनी कहना आप जैसे पत्रकार अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि संविधान के लिए और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कुछ बोले तो उसको उस चीज़ को आवाज़ को गलत कहा जाए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। पहले तो बधाई, मुबारकबाद आपको, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये इस भारत के संविधान पर आखिरी बताएं, ये आखिरी मौका है बचाने का। इस बार अगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, इस बार इनको सजा नहीं, इनका इलाज नहीं हुआ, तो फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट की साख इकबाल खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत बधाई कि आप लड़े, आगे बढ़े और जस्टिस गवई ने इसको सुना और कहा कि सुनवाई करेंगे। इसके लिए जस्टिस गवई भावी चीफ जस्टिस हैं, अभी से उनको बधाई, उनको अभी बधाई। अभी सैल्यूट वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कई बार हम लोग धोखा खा चुके हैं, कई चीफ जस्टिस को बड़ी तारीफ करके धोखा खा चुके हैं, तो इसलिए, लेकिन उनको बधाई पात्र है और आपको शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ साथ हम हर जगह पर इसके ऐसे लोगों का इलाज हो, हम हर जगह पे खड़े हैं। अधिवक्ता और पत्रकार जो कुछ थोड़ी बहुत संख्या में पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सब साथ मिलकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। धन्यवाद आपका और ढेर सारी बधाई पूरे देश की तरफ से। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर आप लोग। नमस्कार। नमस्कार।